हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 11वीं 12वीं और तैयारी का पॉडकास्ट बाय अरिनियन ऐप, जहां हम मिलते हैं आप ही के फ्यूचर वर्जन से, यानी कि आईआईटीज और एम्स में पढ़ रहे करंट स्टूडेंट्स, वहां से पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स जो कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ आकर ये शेयर करते हैं अपनी एडवाइसेस अपने प्रिपरेशन के टाइम से, अपनी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंसेस, और जवाब देते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जैसे कि इस टाइम पर ब्रांच कौन सी मिलेगी, पैकेज कितने का लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई लड़कियां कैसी। तो आज हमारे साथ है शिखर, जो कि आईआईटी जम्मू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो शिखर, ऐसा बोला जाता है पहले जब हम 10th में होते हैं कि 10th क्लियर कर लो फिर तो लाइफ सेट है। फिर जब हम 12th में आते हैं तो बोलते हैं कि 12th क्लियर कर लो फिर तो लाइफ सेट है। फिर बोलते हैं कि जेई क्लियर कर लो फिर तो लाइफ सेट है। तो क्या लाइफ सेट है? एक्चुअली सेट तो नहीं कह सकते, बट सेटिस्फेक्शन बहुत है जेई के बाद। क्या बात है। तो सेटिस्फेक्शन तो है ही, अब जेई क्लियर कर लिया, आईआईटी में पहुंच गए तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिखर बताइए अपने बारे में कुछ। माई सेल्फ शिखर झाला फ्रॉम आईआईटी जम्मू। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं इंदौर से नियरेस्ट एक टाउन है गौतमपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके, मेरी जेई एडवांस में रैंक अप्रॉक्स 4700 थी। नाइस। तो जैसा आपने बताया कि आप आईआईटी जम्मू से बिलोंग करते हैं, हाँ जी। तो ऐसे तो यूजुअली लोगों के आईआईटी के एक्सपीरियंसेस काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं। तो आईआईटी जम्मू तो और भी ज़्यादा एक फैसिनेटिंग सी जगह लगती है कि एक इतनी खूबसूरत जगह पे आपका कॉलेज है। तो वहाँ का कुछ एक एक्सपीरियंस अगर आप बताएं कि कैसा लगा जम्मू में। जम्मू एक तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि इंडिया का क्राउन है। हाँ, सबसे ब्यूटीफुल जगह है। हाँ, हाँ। वहाँ पर अपने को स्नोफॉल वगैरह भी मिल जाती है जनरली जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो। और आईआईटी जम्मू की बात करें तो ये वैसे 3rd जन आईआईटी है, बट यहाँ पे एक्सपोजर लगभग अपने को बेहतर मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की लगी है कि यहाँ की सीनरी, सिनेमैटिक व्यूज वो बहुत अच्छा है। विंटर के टाइम और अच्छा लगता है जब स्नो हिल्स दिखते हैं। जब मैंने पहली बार कैंपस विजिट किया, मैं पेरेंट्स के साथ था एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एक अलग ही वाइब आई, मतलब आईआईटी मतलब हाँ वही यार, बात वो हो जाती है। बात तो अलग ही होती है आईआईटीज की। तो अच्छा, ये काफ़ी मतलब जम्मू, आईआईटी जम्मू से ज़्यादा फैसिनेटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? वहाँ मतलब नेचर को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। हाँ, आसपास सारे हिल स्टेशंस वगैरह मिल जाते हैं और बहुत अच्छा व्यू है। तो जैसे आईआईटी में तो आप अभी हॉस्टल में रह रहे होगे, राइट? तो आप क्या पहले कभी आपने हॉस्टल में रहे हो? आप पहले कभी? नहीं, पहले तो मैं आज तक कभी हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, बट हॉस्टल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। हाँ, हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ तो होती है, बट लोगों के जैसे पेरेंट्स के मन में यूजुअली एक डर जैसा रहता है कि सीनियर्स किस तरह से हमारे बच्चे के साथ बिहेव करेंगे। तो सीनियर से इंटरेक्शन आपका कैसा रहा, या फिर कोई ऐसा आपको कोई ऐसी चीज़ लगी जो होनी नहीं चाहिए, या फिर सब कुछ पॉजिटिव लगा आपको? उसके बारे में कुछ बताइए। अपने हॉस्टल से जो सीनियर से जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रैगिंग तो एक कॉलेज लाइफ का पार्ट होता है। वैसे उसे जनरली रैगिंग नहीं बोल सकते, ओके। इंटरेक्शन ही होता है सीनियर्स, और वो बहुत ज़रूरी भी होता है, अच्छी चीज़ है वैसे। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि पहले तो इंट्रोडक्शन लिया गया पूरा प्योर हिंदी में। अच्छा, सारी ब्रांच वगैरह, अगर कोई सिविल का है, सिविल वालों की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है जब वो बोलता है कि मैं मजदूर हूँ। अच्छा, उनको इस तरह से बोलना होता है। जी। फिर हॉबीज़ वगैरह पूछ लेते हैं वो। हॉबीज़ मैंने बताई थी कि मैं गिटार प्ले करता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने एक मेरे फ्रेंड को बुलाया और उसे कहा कि तू गिटार बन और तुझे गिटार जैसा साउंड निकालना है, और मुझे माइक दिया और गाना गाने को कहा। उसे गिटार बजाते आपने अपने फ्रेंड को गिटार बना के बजा दिया। बिल्कुल। ये तो काफी इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया। तो मेरा भी एक छोटा सा किस्सा है अपने सीनियर से इंटरेक्शन का। वो ये है कि हम लोग गए उनके रूम में, उन्होंने बुलाया सबको, तो हम लोग तो काफ़ी डरे हुए थे यार कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो हम 8-10 लड़कों का ग्रुप था, वो गया और मैं और मेरा दोस्त खड़े थे वहाँ पे, और बोलते हैं कि यार तेरी शक्ल पे तेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे और इसकी शक्ल पे इसके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो ऐसा करो बदल लो। हम लाइट बंद कर रहे हैं, 10 सेकंड के लाइट बंद करेंगे, बदल लेना।
तो हमने बोला सर 10 सेकंड तो बहुत ही कम है, तो उन्होंने बोला चल 15 सेकंड। तो लाइट बंद करी, हम बदल ही रहे थे, उन्होंने 10 सेकंड में लाइट चालू कर दी यार। तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी उधर हमारी, पर ठीक है, ऐसे सब किस्सों से होता ही है कि आपकी अपने सीनियर्स से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और मतलब डरने वाली बात तो नहीं बोलेंगे इसे, ये काफी एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है जिससे कि आपका बॉन्ड और आपके फ्रेंड्स और आपके सीनियर्स के साथ स्ट्रॉन्ग ही हो रहा होता है वहाँ पे, राइट। यही वो सीनियर्स हैं जो आगे जाकर आपको एडवाइसेस देंगे कि आपको प्लेसमेंट में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की कंपनीज में क्या सवाल पूछे जाते हैं, किन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइड भी है इसका। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं उसके लिए, तो इट्स मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये, राइट। चीज बाकी जनरली कॉलेज में ये कल्चर रहता ही है, स्टार्टिंग में सीनियर्स को सर एंड मैम कह के बुलाने का। उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी लोगों को। उससे मतलब और भी चीजें सीखने को मिलती है, एक रिस्पेक्ट करना। ये चीजें हो सकती है। सही, यही वो सीनियर्स हैं जो शुरू में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करके आपको आपके प्लेसमेंट के टाइम पे गाइड भी कर देंगे कि किस कंपनी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने प्लेसमेंट्स की। तो एक काफ़ी हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाता है हॉस्टल्स में, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है। आई थिंक यू अग्री विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे आपने बताया कि आपकी रैंक है अराउंड 4700 के आसपास, राइट। तो इस रैंक पे जितना मुझे पता है कि काफ़ी सारे पुराने आईआईटीज जो हैं, जो कि जैसे बॉम्बे, रुड़की, कानपुर वगैरह, इनमें काफ़ी सारी नॉन कोर ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं 4700 वाले जो एक ब्रैकेट है रैंक का, राइट। तो आपने आईआईटी जम्मू क्यों चूज करा रादर देन आप पुराने आईआईटी जो फर्स्ट जनरेशन है? बट मेरा ये मानना है कि ब्रांच को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए इनफैक्ट कॉलेज, क्योंकि जिस चीज़ में अपने को इंटरेस्ट आएगा, जिसको अपन अच्छे से इंजॉय करके पढ़ पाएंगे, उसी में अपन अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा और अच्छा फील होगा पढ़ने में। हाँ, इस पॉइंट से तो कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आपको वो पढ़ाई 4 साल करनी है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, rather than सिर्फ कॉलेज के नाम के पीछे भागकर वैसी ब्रांच लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। तो ये तो काफ़ी सही पॉइंट है। तो सीरियस बातें तो काफ़ी हो गई, अब वक्त है हमारे बकर सेक्शन का, जहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फुल बकर वाले क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं यूजुअली। दीज आर वन ऑफ द टॉप सर्च क्वेश्चंस जो बच्चे कॉलेज जाने से पहले सर्च करते हैं या फिर उनके दिमाग में होते हैं, राइट। तो अगर आपको जैसे आपको इस सब का जवाब शॉर्ट में देना है, राइट, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर बॉयज हॉस्टल को आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? लाइक अ 5-स्टार होटल। अच्छा, तो यूजुअली तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हॉस्टल बहुत ही गंदा है, बट सिंस यहाँ आईआईटी नया है तो 5-स्टार होटल जैसा बोल रहे हैं ये अपने बॉयज हॉस्टल को। तो ऐसा क्या है जो आप उसको 5-स्टार होटल से कंपेयर कर रहे हो? एक तो वो बहुत अच्छे से इक्विप्ड है सारी फैसिलिटीज के साथ, वहाँ में लिफ्ट भी मिलेगी, शावर एंड ऑल, लाइक वॉशरूम्स वगैरह बिल्कुल क्लीन, रूम वगैरह सारी चीज़ें, फर्नीचर एंड ऑल, तो वही चीज़ उसको स्पेशल बनाती है। ओके, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर मिल गया हमें हमारे क्वेश्चन का कि 5-स्टार होटल से ही कंपेयर कर दिया बॉयज हॉस्टल को। फिर अच्छा, विच इज़ द बेस्ट प्लेस इन योर कॉलेज टू हैंग आउट? वैसे तो नॉर्थ ब्लॉक तरफ मोस्टली कपल्स जाते हैं, बट अगर जम्मू में स्नोफॉल होती तो पूरा कैंपस ही। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर स्नोफॉल हो गई आपके कैंपस में तो फिर आपको कौन सा ही कोना बेकार लगेगा, आपको सारे ही अच्छे लगेंगे। बट हम तो बैठे सिंगल, तो हमें नेस्ट कैफे जो गर्ल्स हॉस्टल से बिल्कुल कनेक्टेड है, अच्छा। वहीं पे दोस्तों के साथ बैठक बिठानी पड़ती है। चलो, ये भी ठीक है कि सिंगल लड़कों के लिए अलग स्पॉट है और कपल्स के लिए अलग स्पॉट है, बट जैसा आपने बोला कि अगर बर्फबारी हो जाए फिर तो सब सही है। और हम सबको पता ही है कि कैंपस रात भर खुले रहते हैं आईआईटीज के, कि आप कभी भी जैसे हॉस्टल से बाहर भी निकल सकते हो। तो आप किस तरह से इसका फायदा उठाते हो या फिर मजे लेते हो, किस तरह से? सबसे पहले तो हम पूरी तरह फ्री होके रात की 2 बजे निकलते हैं बास्केटबॉल खेलने। क्या बात है! बास्केटबॉल वगैरह खेलने के बाद काफी थक जाते हैं एंड भूख भी लगती है, तो नाइट कैंटीन्स भी अवेलेबल है। अच्छा। नाइट 4 o'clock तक वहाँ जाके हम एंजॉय कर लेते हैं। क्या बात है, मुझे तो जलन सी होने लग गई यार, रात को 2 बजे उठ के बास्केटबॉल खेल सकते हैं कभी भी। तो अच्छा, आईआईटी में जाने के बाद आपकी लाइफ
एक तरह से आपके पर्सपेक्टिव से तो बदली, लेकिन हम स्टूडेंट्स यूजुअली रिश्तेदारों से बहुत परेशान रहते हैं यार कि रिजल्ट आया नहीं कि सबसे पहले फोन किसी रिश्तेदार का आता है कि कितने नंबर आए। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से रिश्तेदारों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं? आपने कुछ ऑब्जर्व करा कि किस तरह से उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया, ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस करा हो तो जो रिश्तेदार और इनफैक्ट पड़ोसी को भी अपन साथ में ले सकते हैं, जो बोलते थे कि अपने बच्चों को अलग रखते थे कि इनके साथ मत खेलो ये वो, क्योंकि वो बहुत मस्ती करते हैं ना, वही अब आके बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी कुछ फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा एडवाइस दे inspire दो, करो, सिखा advice दो। करो, बिल्कुल। तो ये तो है यार, रिश्तेदार सबके ऐसे होते हैं जो पहले परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाए या फिर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो फिर पूरी तरह से उनका परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, राइट। तो अच्छा, आपकी क्या इच्छा है कि इस बार जो कल्चरल फेस्ट होने वाला है, हमको सबको पता है कि सेलिब्रिटीज तो आते ही है, राइट। तो आपने जैसे बताया कि आप गिटार भी बजाते हो, तो ऐसे क्या इच्छा है कि कौन से सेलिब्रिटी को देखना है आपको सबसे ज्यादा कॉलेज में? इस फेस्ट में तो जनरली दर्शन रावल, किंग, इनका हो सकता है इनवाइट करने का, बट अच्छा। अगर शिल्ला सेठिया आए तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो यार, सिंगल लड़के बेचारे शर्ली सेठिया के लिए सोच रहे कि आ जाए आ जाए, पर ठीक है, आप दर्शन रावल आ जाए तो काम चला लेना उससे। तो अच्छा शिखर, मुझे एक बात बताओ कि एग्जाम से पहले तुम कितने घंटे पढ़ते थे, लाइक जेई से पहले कितने घंटे पढ़ते थे, और उसके बाद जैसे सिलेक्शन होने के बाद अब कॉलेज में कितने घंटे पढ़ते हो? एग्जाम के पहले तो मैं बस पढ़ता था और अब एग्जाम के बाद बस पढ़ा रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कोई पढ़ाई लिखाई अब ज्यादा एग्जाम के बाद मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इतना करनी कुछ नहीं स्ट्रेस होती नहीं है। रहता है, Nice. बस चिल कर सकते हैं अपन आईआईटी तो ये भी काफी ड्रास्टिक चेंज होगा आपकी लाइफ में कि पहले तो इतना पढ़ने की आदत है और अब इतना टाइम पास करने की आदत पड़ गई है, तो टाइम लगेगा इसमें भी सेटल होने में, राइट। तो ठीक है यार, बकर तो हमने काफी कर ली। अब जैसे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है ऑनलाइन लर्निंग को लेकर। जैसे आपने बोला कि आप 15 to 16 आवर्स पढ़ते हो, आपने तो कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, राइट, अपनी प्रिपरेशन के लिए। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना, या फिर उनके पास वो घर से नहीं निकल सकते किसी पर्टिकुलर कारण से, तो ऑनलाइन लर्निंग किस तरह से उनकी मदद करता है जेई प्रिपरेशन के लिए और बाकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए? देखिए, ऑनलाइन लर्निंग बेसिकली बहुत कंपैटिबल है अगर अपन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उससे। तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, अब अपन डायरेक्ट सर्च करो अपना टॉपिक एंड अपने को लेक्चर्स मिल जाते हैं, बट उसमें अपने को बहुत सारा इतना सारा मटेरियल आता है, उसमें से सिलेक्ट करना कौन सा बेटर हो सकता है पढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि डाउट्स, कमेंट्स में तो अपन डाउट्स क्लियर कर नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए कुछ अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, लाइक अपना एप्लीकेशन रिवियन, वो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ अपने डाउट्स भी क्लियर हो जाता है।